किसी भी राष्ट्र का विकास और उसकी संपन्नता उसके खनिज संसाधनों की खोज और उसके प्रबंधन पर निर्भर करती है। खनिज देश के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री और मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण करता है। खनिज और खनन उद्योग हमारे प्रदेश झारखंड के साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ऐसे में जरूरी हो जाता है ये समझना कि विकास के मोहपाश में फंस खनिजों के निष्कर्षण का सीधा संबंध हमारे वन और पर्यावरण पर पड़ता है। गौरतलब है कि हमारा प्रदेश झारखंड जैव विविधता की अनुपम मिसाल पेश करता है, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि हमने अपने क्रियाकलापों से अपने राज्य के अधिकांश हिस्सों को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जोन में ला दिया है, जिसका सीधा अर्थ होता है जैव विविधता के लिए खतरा और जिसका मूल कारण है खनन, डैम का निर्माण, जानवरों का शिकार, नियमित आग का प्रकोप, बाहरी देशों के बीज व पौधों को लाकर लगाना, अतिक्रमण, मनुष्यों की बढ़ती जनसंख्या व उनकी जरूरतें और ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे में इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस राज्य की लगभग 30% भूमि में घने जंगल हैं, वहां पशुओं, पौधों और रोगाणुओं की 5.3 लाख प्रजातियों में से सिर्फ 1.7 लाख प्रजातियों के ही शेष रहने की आशंका जताई जा रही है, जिसका सीधा कारण है इस राज्य के गर्भ में देश के 40% खनिजों का वास और उस पर गिद्ध की नजर लगाए देशी विदेशी कंपनियों का स्वार्थ। क्योंकि जब भी टिकाऊ और समग्र विकास को ध्यान में न रखकर केवल अल्पकालीन मुनाफे को आधार बनाकर विकास की इबारत लिखी जाती है, उसकी स्याही तबाही का ही सबब लिखती है। फिर चाहे बात धनबाद के कोयला खदानों की करें, कोडरमा के अवैध अबरक खदानों की करें, चाईबासा के लौह खदानों की करें या फैक्ट्रियों से निकलते जहरीले पदार्थों के कारण विषैले होते जा रहे जल स्रोतों की करें या फिर भयानक त्रासदी और विस्थापन का दंश झेल रहे इंसानों की करें। जैसे मन के खा के ठेकान भी नहीं है, न रहे क्या वास्ता है, वो चीज नहीं है। गरीब हमने मटिया में लेटो ही तो थोड़ा सा खाए। दरअसल ये उस थोपे हुए विकास की गोद ली गई खलिश है, जिसकी टीस झारखंड, उसकी संस्कृति और उसके जन, वन और जीवन को कुरेद कुरेद कर नासूर बनाती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा झारखंड के मूल निवासी आदिवासियों को उठाना पड़ रहा है। उसके खेत बंजर हो रहे हैं, पानी जहरीला हो रहा है और उसके वनों का सफाया हो रहा है। लिहाजा कल तक जो अपनी जमीन का खुद मुख्तार था, आज उसे शहरों में दिहाड़ी मजदूरी कर जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ रही है। एक खान खोदने का अर्थ है खानों के लिए आवश्यक अनेक सुविधाओं के लिए जमीन का उपयोग करना, जैसे खनिजों की ढुलाई के लिए रेल लाइन, प्रशासन कार्यों के लिए इमारत, खान मजदूरों और प्रबंधकों की रिहाइश के मकान आदि। खदान से निकली बेकार चीजों को फेंकने के लिए उतनी ही जमीन लगती है, जिससे वो सारी जगह भी अनुपजाऊ हो जाती है।
एक मोटे अनुमान के अनुसार बिक्री योग्य 1 टन कच्चे लोहे के साथ औसतन 2 टन फालतू चीजें निकलती हैं। कचरे की इन ढेरों में से बहुत सारा भाग बारिश के पानी के साथ बहकर आसपास के खेतों में और नदियों में फैलता है, जिससे नदियों का पानी जहरीला होता जा रहा है। तो हम लोग शुरू से खा रहे हैं कचरा पानी। काहे कचरा पानी खा रहे हैं? क्या करेंगे? साहिबगंज, राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका में आर्सेनिक का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसकी मूल वजह है कोल माइंस के वेस्ट मटेरियल को रिवर बेड में छोड़ना। वहीं दामोदर नदी में आयरन की बढ़ती मात्रा के कारण सिंदरी, चासनाला, रामगढ़, गिद्दी, पिपरवार के लोगों के लिए खतरा बढ़ रहा है। यही आलम सारंडा वन क्षेत्रों में लोहे के खदानों के कारण भी है। वहीं कोबाल्ट की भारी मात्रा राजरप्पा और गिद्दी जैसे इलाकों के जल स्रोतों में पाई गई है। साथ ही चांडिल, जामशोला और मूरी जैसे इलाकों में पानी का पीएच स्तर भी खतरनाक रूप से बढ़ चुका है। खान और खदान के क्षेत्रों में जमीन धंसने और आग का खतरा भी लगातार बना रहता है। कोयले में मीथेन गैस होती है। कोयले को तोड़ते और चूरा करते वक्त वो गैस बाहर आ जाती है, जिसकी बानगी धनबाद और झरिया के आसपास आसानी से देखी जा सकती है। यहाँ पे गैस निकलने के कारण यहाँ पे सैकड़ों लोग जो रहते हैं उनको अनेक प्रकार की बीमारी हो गई है। पर्यावरणीय असर के साथ खनन का सबसे बड़ा असर पड़ता है उस संस्कृति पर जिसका वहन पीढ़ियों से स्थानीय समाज करता आया है, क्योंकि खनन से वन और पर्यावरण के नुकसान के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समीकरण पर भी चोट होने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी मूल वजह है उन पर थोपे जाने वाला विस्थापन का दंश। मैं गिरिडीह पचम्बा गांव के रहने वाले हूं। वहां मेरा अच्छा घर परिवार, ज़मीन, अच्छा गाछ वृक्ष थे और वहां से हम अच्छे से अपना ज़िंदगी पूर्वजों ने बिता रहा था और हमने भी बिताने की कोशिश की है। लेकिन ये खदान और अथी के कारण, कोयला उद्योग के कारण हम लोग विस्थापित हो गए हैं। विस्थापित होने के कारण आज ने हमने इस खदान में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मजदूरी करना पड़ रहा है और इसी से हम अपना जीवन बिता रहे हैं और गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। खेल ये कुदरत का नहीं, इंसानी करतूत है। मोहना तेरे विकास का यही असली रूप है।